हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम था ओरिएंटिंग यूर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। चलिए, ये है आपका एक्सरसाइज सेट नंबर 1.2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको एक ग्राफ शीट लेनी है, उस पर आपको मार्क करना है कि आपका एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस कहाँ पे होता है, एंड द ओरिजिन, और जो आपका ओ पे ओरिजिन होता है वो आपको शो करना है। मार्क पॉइंट, फिर आपको उस पर पॉइंट्स दिखाने। पहले हम ये देखते हैं यहाँ तक। चलिए, ये होता है आपका ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ जिसे हम कहते हैं। आप बेसिकली स्कूल में ये वाला ग्रीन कलर का जो ग्राफ होता है ये यूज़ किया जाता है। इसमें जो बॉक्सेस होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है। इस तरीके से भी हर तरफ से 1 सेंटीमीटर ये होता है। और इसमें छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं वो होती हैं 10 तक। ठीक है, इस तरीके से भी 10 तक होती है और ऐसे भी 10 तक, यानी कि इसमें तो ये एक 1 सेंटीमीटर का होता है। आपको ये पता लगाना है, ये आपका स्टैंडर्ड ग्राफ है जिसे आप क्लासेस में यूज़ करेंगे और इस पे ही आपको वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को आपको दिखाना है। देखिए, जैसे अगर हम शो करेंगे इस पे, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये जो लाइन गई है ये वाली, ये है आपकी एक्स एक्सिस, और ये जो सीधी लाइन गई है यहाँ पे वर्टिकल, ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ लिखा है आपका वाई एक्सिस। नीचे है आपका वाई डैश, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3 इस तरीके से, इसलिए इसको वाई डैश करके दिखाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपके नंबर्स होंगे ये है आपका एक्स डैश, यानी कि एक्स डैश। यहाँ पे जो नंबर्स होंगे आपके नेगेटिव होंगे। बीच में है आपका ये जो पॉइंट है बिल्कुल, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही है लाइन्स, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये है आपका ओ से ओरिजिन। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इस पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये है आपका ओरिजिन, और एक्स डैश वाई डैश आपको बता दिया। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर होंगे ये वाले, और यहाँ के जो नंबर्स होंगे ये नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा है मार्क पॉइंट्स फ्रॉम। अब आपको जो आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाया था उसके आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं, जैसे -7 to 13 ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे आपको ये दोनों शो करने नंबर। फिर आपको 0, -15 एंड 0, 12 ऑन द वाई एक्सिस। ये दोनों पॉइंट्स आपको वाई एक्सिस पे शो करने हैं। ठीक है, तो यूज़ द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। चलिए, ये दोनों पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो शो करने हैं, चलिए इसको शो करते हैं। इस तरीके से हम इसे पॉइंट्स जो है इसके शो करेंगे। देखिए, ये है आपका ओरिजिन बिल्कुल सेंटर में, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के पॉइंट देख लेते हैं। तो 13 एंड 0 यहाँ आ जाएगा आपका 13 एंड 0 वाला पॉइंट। आप देखिए, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे वहाँ पे वाई एक्सिस 0 होगा। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए चीज़। अगर एक्स एक्सिस की लाइन पे आपको कोई सा भी पॉइंट दिखाना है तो वहाँ पे वाई एक्सिस हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसलिए 13 एंड 0 है। दूसरा पॉइंट हमें माइनस में दिखाना था, तो ये -7 एंड 0। तो हमें पता है, देखिए मैंने सारे नंबर नहीं लिखे हैं यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 6 आएगा एंड 8 इस तरीके से। तो यहाँ के जितने भी नंबर्स हैं सब पॉजिटिव हैं, और इस तरफ के जो नंबर्स हैं एक्स एक्सिस के वो माइनस में है, नेगेटिव है। ऐसे ही वाई एक्सिस में ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं ये वाले, ये सारे पॉजिटिव हैं। नीचे वाले सारे नंबर्स ये नेगेटिव हैं। ओके, तो हमने 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिखा दिए, 13 एंड 0, और ये है -7 एंड 0। तो हमें पता है कि लास्ट में जो y है, क्योंकि इसे शो x और y करके करते हैं, पहले x वाला पॉइंट आएगा देन y वाला, तो यहाँ पे x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट है y एक्सिस पे देखते हैं जो हमें पॉइंट शो करने हैं। सबसे पहले है 0 एंड -15, तो नीचे वाली लाइन माइनस की है। y एक्सिस पे अगर आपको कोई पॉइंट शो करना है, कोई भी
तो उस पे जो एक्स एक्सिस होगा वो हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस का जो नंबर होगा वो 0 होगा अगर आप वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट शो कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह 0 लिखा है और ये -15 है। ऐसे ही +12 हमें ऊपर शो करना है तो एक्स एक्सिस का वो हो जाएगा 0 क्योंकि हमें वाई एक्सिस पे शो करना है और यहाँ आ जाएगा आपका 12। तो 4 ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे शो करने थे, 2 तो थे एक्स एक्सिस के और 2 हैं आपके वाई एक्सिस के। दोनों एक में है पॉजिटिव आपको शो करना है, एक में नेगेटिव। ऐसे ही वाई एक्सिस पे एक पॉजिटिव शो करना था, एक नेगेटिव। तो इस तरीके से आप ग्राफ पे इसे शो करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग द फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इस फिगर का यूज करके आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इनके। फर्स्ट है प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। तो रियान की अब एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल आपको बनानी है विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 8 एंड 9, 11 एंड 9, 11 एंड 7। फर्स्ट आपसे पूछा है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। सबसे पहले हम ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसको शो कर लेते हैं। ठीक है, 8 9 है और 11 9 है। चलिए 8 9 11 9 पहले देखते हैं। तो ये वही है रियांस का हाउस। ठीक है, अब 8 9 हमें शो करना है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे तो होगा आपका 8, ये है आपका 8, और वाई एक्सिस पे है 9, यहाँ पे है आपका 9। अब ये दोनों कहाँ मैच होंगे, ये मैच होंगे यहाँ पे। तो यानी कि 8 और 9 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके, पॉइंट मिल गया फर्स्ट वाला। सेकेंड आपको बताना है 11 और 9। अब एक्स एक्सिस पे है आपका 11, तो ये है आपका 11, ये जाएगा यहाँ तक। देन वाई एक्सिस पे है 9, तो 9 आपका यहीं है, ये आ जाएगा यहाँ पे। दोनों कहाँ मैच हो, यहाँ पे। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 11 और 9। थर्ड पॉइंट आपका था 11 एंड 7। वाई एक्स एक्सिस पे है आपका 11 और वाई एक्सिस पे है 7। अब एक्स एक्सिस पे हमारा 11 यहीं पे है और वाई एक्सिस पे 7 है यहाँ पे। इन दोनों को मैच करो, ये यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट 11 एंड 7। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें मिल गए ये वाले। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, रेक्टेंगुलर बनाने के लिए हमें इसका 4th फुट भी दिखाना पड़ेगा। ऐसे बन जाएगी, ऐसे। ऑफ कोर्स दूसरा इसके इक्वल होगा, पैरेलल होगा यहाँ पे, और ये वाला होगा इसके पैरेलल। तो 4th फुट जो होगा ये वाला डॉट होगा, है ना। ये डॉट कौन सा है, एक्स एक्सिस पे तो है 8, दिख रहा है आपको, यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे है आपका 7। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका, यानी हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 एंड 7। ठीक है, ये है आपका 4th फुट। तो आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल बनके तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो 4th फुट का आंसर हो जाएगा 8 एंड 7। यहाँ आप लिख देंगे 8 कोऑर्डिनेट एंड 7 कोऑर्डिनेट। 7 और 8 नहीं लिखना, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना है, वो है 8 पे, फिर है वाई एक्सिस का पॉइंट, वो है 7 पे। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। जहाँ पे टेबल रखी है क्या वो एक ठीक जगह रखी है, वो गुड स्पॉट है टेबल रखने का। तो हम देखते हैं, देखो टेबल यहाँ रखी है ना, ये है। तो टेबल यहाँ से है 3 यूनिट्स और ये है 2 यूनिट्स। तो टेबल यहाँ पे भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे रियांस के हाउस का क्या है, डोर है। यहाँ टेबल नहीं रख सकते, और यहाँ पे तो पहले से ही वार्डरोब रखा हुआ है। यहाँ पे बाथरूम का गेट है, यहाँ नहीं रख सकते। और अगर हम टेबल को इस यहाँ पे रखें इस तरफ, तो भी ये जो गेट है वो इस तरीके से खुलेगा, है ना। तो यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे तो स्पेस कम है। तो जहाँ पे टेबल रखी है वो एकदम ठीक जगह रखी है, एकदम राइट जगह रखी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें यस दिस इज़ ए गुड स्पॉट बिकॉज इट इज़ ए प्लेस नियर द वॉल। ये वॉल के पास रखी है। डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट और फर्नीचर, और किसी की भी फर्नीचर की मूवमेंट को वो ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, मतलब रुकावट नहीं बन रही है, बिल्कुल गुड जगह रखी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल। अब आपको टेबल की विड्थ बतानी है एंड लेंथ।
लेंथ भी बतानी है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, और आप क्या इस टेबल की हाइट भी मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले लेंथ और विड्थ देखते हैं। तो ये है हमारी टेबल, ठीक है। पहले इसकी लेंथ देखते हैं हम, इस तरीके से हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम पूरा स्पॉट देखें, ये है 11 तक, ठीक है, यहाँ पे है ना टेबल, और ये पूरा है यहाँ से लेके 11। अगर हम 11 में से ये जो 8 है, यहाँ तक है ना टेबल 8 तक, अगर हम 11 में से ये 8 माइनस कर दे तो ये आ जाएगी टेबल की जगह, इतनी टेबल है। तो लेंथ निकालने के लिए हम 11 में से 8 माइनस कर देंगे, तो लेंथ इसकी 3 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, इस वाले पोर्शन की बात करें, तो ये टोटल तो है यहाँ तक कितना है 9 तक, है ना, टोटल है 9 तक, और अगर ये है 7 तक, तो अगर हम 9 में से 7 माइनस कर दें तो हमारी बीच का ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यानी कि इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आएगी 2 यूनिट्स। लिखेंगे कैसे इसको, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे विड्थ, ये हो जाएगी आपकी 9 माइनस 7 यानी कि 2 यूनिट्स। मीटर सेंटीमीटर में आपको आंसर नहीं करना, सिर्फ यूनिट्स लिखना है, ओके। लेंथ है 11 माइनस 8 यानी कि 3 यूनिट्स। अब आपसे पूछा था क्या आप इस टेबल की हाइट को भी मेज़र कर सकते हैं, तो हम ये जो फिगर पढ़ रहे हैं ये कार्टेशियन प्लेन पे पढ़ रहे हैं, यानी कि ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। अगर 3 डायमेंशनल होती, 3D होती, तो हम इसकी हाइट भी मेज़र कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये 2D है तो इसलिए इसकी हाइट को हम डिटरमाइन मेज़र नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टॉप व्यू, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज, अगर बाथरूम के डोर में एक हिंज है जो कि है B1 पॉइंट पे। हिंज क्या होता है, जहाँ से आपका डोर जुड़ा होता है ना, इस तरीके से जो बटन से लगे होते हैं जहाँ से आपका दरवाज़ा जुड़ा होता है वॉल से, तो वो है B1 पे। B1 कहाँ पे है, ये है आपका B1, इस वाले पॉइंट पे है, यहाँ का दरवाज़ा है, ओके। अब आपसे बोला है एंड ओपन्स इन टू द बेडरूम, और वो जो दरवाज़ा है वो बेडरूम में, रियांस के बेडरूम में ओपन होता है, खुलता है। विल हिट द वार्डरोब, क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा। कहाँ है आपकी वार्डरोब, ये रही, ये है आपकी वार्डरोब, और यहाँ से ये जो दरवाज़ा इस तरीके से खुलेगा, तो आपको बताना है क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम मेज़र करें, देखो यहाँ से लेके पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं डोर की। डोर की लेंथ कैसे निकलेगी, टोटल हमें पता है कितने हैं, यहाँ तक है 4, B2 तक था ना डोर, हमने पहले भी क्वेश्चन में करा था, ये है 4, और यहाँ है 1.5। अगर हम 4 में से 1.5 को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 यूनिट्स, यानी कि डोर की जो जितना लंबा डोर है हमारा, डोर की जो लेंथ है वो है आपकी 2.5 यूनिट्स, ओके। और वार्डरोब की अगर हम बात करें तो वार्डरोब कितनी दूर है यहाँ से, 1 2 3 यूनिट्स यहाँ से वार्डरोब की डिस्टेंस है, ये है 3 यूनिट्स। तो अगर हम ये डोर खोलेंगे भी तो ये कम से कम यहाँ तक आएगा, 2.5 तक ही आएगा, तो इतनी जगह बच जाएगी, तो ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, ठीक है। और क्या पूछा था आपसे, और पूछा था आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। अगर आप इस डोर को और आपसे पूछ रहे हैं, आपसे सजेशन मांगा है, अगर आप इस डोर को थोड़ा सा और बड़ा कर दें, मान लीजिए डोर 0 से लेके 4 तक है, पूरा इतना बड़ा है, अगर इस डोर को आप बड़ा कर देते हैं तो आप क्या सजेशन करेंगे, क्या चेंज करना पड़ेगा हमें। तो अगर हम इतना बड़ा डोर कर देंगे तो डोर अंदर की तरफ खुल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये वार्डरोब को फिर हिट करेगा। वार्डरोब को आप इधर भी शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक और डोर है रियांस के हाउस का, है ना। हम क्या करेंगे, या तो हम इसको अंदर की तरफ ओपन कर सकते हैं इस डोर को, क्योंकि बाथरूम में अंदर की तरफ ओपन करेंगे क्योंकि ये खाली स्पेस है सारा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नहीं तो हम कोई चेंज इसमें नहीं कर सकते, इसको यहाँ भी शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये डोर ऐसे खुलेगा, यहाँ आपकी ऑलरेडी टेबल रखी है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसमें। सबसे पहले B1 कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, कितना था 0 से 1.5, देन B2 कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 0 to 4, मतलब एक्स एक्सिस 0 था, वाई एक्सिस 4 था। डोर की हमने विड्थ निकाली तो ये आई 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स, यानी कि डोर की जो विड्थ है वो 2.5 यूनिट्स है। द स्विंगिंग आर्क हैज़ रेडियस 2.5, वार्डरोब सीट्स कितना है
उसकी एक्स एक्सिस कितनी थी, 3 यूनिट्स थी। सो द डोर क्लियर्स बाय 0.5 यूनिट्स, यानी कि जो डोर है वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, ये तो हमने देख लिया। अब आप सजेशन क्या देना चाहते हैं इसमें, तो इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर आप डोर को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, वाइडर कर देंगे, इट इज़ बेटर टू ओपन इट आउटवर्ड। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि ये बाथरूम की साइड ही खुले, जो रियांस है उसके बेडरूम में ना ओपन हो, जो डोर है ना। बाथरूम की साइड बहुत ज़्यादा खाली स्पेस था, वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट रियांस बाथरूम, रियांस की बाथरूम को आपको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम, ओ एफ आर एंड पी। ये है आपका ओ एफ आर एंड पी, इसकी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले ओ को देखो, ओ के कोऑर्डिनेट्स ओ एंड ओ हो जाएंगे, है ना, 0 एंड 0। एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, यहाँ लिखते हैं हम, ये हो जाएगा आपका, ये तो है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, है ना। तो ये था आपका 9, ये तो 0 हो जाएगा एक तो, और 9 हो जाएगा। कैसे 0 क्यों लिया मैंने, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस हमेशा 0 होता है और ये एक ही पॉइंट है। ओके, तो ये हो जाएगा 0 9। आर हो जाएगा आपका, सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं, -6, एंड वाई एक्सिस कितना है, ये हो जाएगा आपका 9, है ना। वाई एक्सिस कितना है, 9 है ना, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके हो जाएंगे -6 से 9। अब देखते हैं अपना पी पॉइंट, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे -6 और वाई एक्सिस होगा आपका 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। ओके, 4 पॉइंट हो गए ना, ये है 0 0। एफ हो जाएगा आपका 0 एंड 9 पॉइंट, और आर हो जाएगा -6 एंड 9। पी हो जाएगा आपका -6 एंड 0। ये सारे पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, लिखेंगे भी हम, पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, आपसे पूछा है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। अब रियांस की बाथरूम का जो शावरिंग एरिया है आपको उसका बताने पॉइंट्स। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, उसकी शेप भी बतानी है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं आपको। चलिए पहले इसका शावरिंग एरिया देखते हैं। ये देखो, ये है इसका शावरिंग एरिया SHWR, इसकी वो भी बतानी है क्या शेप है ये। तो अगर हम इस शेप को थोड़ा सा सीधा करके बनाएं, इस तरीके से शेप है, इस शेप का क्या नाम है, ये शेप है ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम ये शेप, ये वाली शावरिंग एरिया की। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें हम, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम एच का। ये है आपका एच पॉइंट, तो इसके एक्स एक्सिस कितने हो जाएंगे, ये है आपका यहाँ पे -3 और यहाँ से है 6, इसका हो जाएगा -3 एंड 6। फिर देखते हैं एस के हो जाएंगे यहाँ पे -6 एंड 6, एक्स एक्सिस -6 है और वाई एक्सिस है 6, -6 एंड +6। उसके बाद आर के पॉइंट्स देखते हैं, आर के हो जाएंगे आपके -6 एंड 9। ठीक है, ये 9 है यहाँ पे। डब्लू के हो जाएंगे आपके -2, क्योंकि ये -2 पे है यहाँ पे, -2 एंड 9। ओके, लिखेंगे कैसे आप देखो, फर्स्ट के कॉर्नर्स आप इस तरीके से लिख देंगे, 0 के 0 0, एफ के 0 9 था, आर का -6 एंड 9, पी के थे -6 एंड 0। सेकंड का था शावरिंग एरिया का जो SHWR इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, वो शेप क्या थी, ट्रेपीजियम। कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एस के -6 एंड 6, एच के -3 एंड 6, डब्ल्यू -2 एंड 9 और आर हो जाएगा -6 एंड 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है मार्क ऑफ ए 3 फीट 2 फीट स्पेस फॉर द वेश बेसिन। जो वेश बेसिन है उसका आपको मार्क करना है, उसके स्पेस को। लेंथ दिखानी है 3 फीट की और विड्थ दिखानी है 2 फीट की। ठीक है, एंड 2/3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, और टॉयलेट का आपको लेंथ दिखानी है 2 फीट और जो विड्थ दिखाओगे आप 3 फीट। ठीक है, एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। फिर आपको इन दोनों के कॉर्नर्स का मतलब कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं कॉर्नर्स के। चलिए सबसे पहले वॉश बेसिन की देखते हैं। 3/2 फीट करनी है। ओके, 3/2
2 फीट। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये है आपका वॉश बेसिन, यहाँ पे हम 3/2 फिट कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ तक 3 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, ये हो गए इसके 4 कॉर्नर्स। उसके बाद टॉयलेट का बोला था 2/3 फीट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, लेंथ हो गई 2 और इसकी विथ हो गई 3 और इसकी लेंथ होगी 3 और विथ होगी 2। ओके, चलिए अब इसके कॉर्नर्स भी आपको बता दें। सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, एक तो है सबसे पहला ये वाला पॉइंट, इसको आप लिखोगे, और एक है ये वाला पॉइंट, फिर है ये वाला एंड ये पॉइंट। तो एक हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये माइनस का है ना, -6 एंड 0। एक्स एक्सिस हो गया -6 और वाई एक्सिस आपका रहेगा 0। उसके बाद ये हो जाएगा -3 एंड 0, एक्स एक्सिस -3 और वाई एक्सिस 0। देन ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये हो जाएगा आपका -3 एंड 2, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस -3 है और ये हो जाएगा 2, प्लस का यहाँ पे 2 है। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -6 एंड 2। ठीक है, एक्स एक्सिस -6 और ये हो जाएगा प्लस का 2 यहाँ पे। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेंगे, -6 और 0, -3 एंड 0, -3 एंड 2, -6 एंड 2। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस है फिर वाई एक्सिस के लिखे हैं। अब टॉयलेट्स के देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट्स, टी से टॉयलेट। चलिए सबसे पहले ये वाला ही पॉइंट देखते हैं, ये हो जाएगा आपका -6 एंड 2। ठीक है, एक्स एक्सिस -6 ये वाला और वाई एक्सिस 2। उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला, देखते हैं पॉइंट, ये वाला -4 एंड 2, एक्स एक्सिस -4 और वाई एक्सिस 2। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट, ये है आपका -4 एंड प्लस का 5 है, एक्स एक्सिस -4 है और वाई एक्सिस 5 है। उसके बाद ये वाला कॉर्नर देखते हैं, ये है आपका -6 एंड प्लस का 5, एक्स एक्सिस -6 और वाई एक्सिस आपका 5। कोऑर्डिनेट्स भी बताने थे हमें, वॉश बेसिन के भी और टॉयलेट के भी, हमने कोऑर्डिनेट्स भी बता दिया और इस तरीके से उसे 3/2 के रेशियो में, फिट में उसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, अदर रूम्स इन द हाउस, रियान्स रूम डोर्स लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विथ इज़ 15 फीट। अब एक डाइनिंग रूम बनाना है जो कि रियान्स के रूम से जुड़ा हुआ है, इसके डोर से जुड़ा हुआ है, जिसकी लेंथ आपको दिखानी है 18 फीट और विथ दिखानी है 15 फीट की। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। अच्छा, जो आप लेंथ बनाएंगे डाइनिंग रूम की, वो एक्सटेंड करना है आपको, P पॉइंट को लंबा करना है और A पॉइंट को। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स, और इसके कॉर्नर्स के भी आपको, डाइनिंग रूम के जो कॉर्नर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। चलिए कैसे आप ड्रॉ करेंगे, एक मिनट। लेंथ कितनी बताई थी, 18 फीट। ठीक है, तो ये है रूम, लेंथ हमारी हो जाएगी यही वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 12 ये 6 ये पूरी हो जाएगी 18, ये होगी लेंथ। नीचे हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 15 फीट। माइनस में जाएंगे सारे नंबर, जो नीचे के आप लिखोगे ना, यहाँ के जो नंबर्स लिखोगे वो सारे -1, -2, -3, लास्ट तक -15 तक। ठीक है, इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर देंगे। और फिर जो इसके 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं ये वाले, इनको लिखोगे आप। ओके, 4 कॉर्नर्स लिखेंगे। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे एक बार देखते हैं इसे। कुछ इस तरीके से रूम दिखेगा, 18 फीट वही वाली रूम होगी, यहाँ पे रियान्स का हाउस है। ओके, उससे जुड़ा हुआ है, ये 18 फीट हो गई। ये आपके -15 तक आगे नंबर वाई एक्सिस के,
ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ओके, तो इसके कॉर्नर्स बताने थे। पी पॉइंट का कॉर्नर हो जाएगा -6 एंड 0, ए पॉइंट का हो जाएगा 12 एंड 0, बी पॉइंट का हो जाएगा 12 और -15, देन सी पॉइंट का हो जाएगा -6 एंड -15, क्योंकि ये -6 के इधर नंबर और यहाँ पे है -15, तो दोनों कॉर्नर ये माइनस के। इस तरीके से आपको लिखना भी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स, पी पॉइंट के हो जाएंगे -6 एंड 0, ए के हो जाएंगे 12 एंड 0, बी पॉइंट के हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स 12 एंड -15, सी पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 एंड -15। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 15 फीट बाय 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग रूम आपने अभी बनाया उसके सेंटर में आपको एक 5 बाई 3 फीट की डाइनिंग टेबल भी रेक्टेंगुलर शेप की वो रखनी है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, उस टेबल के जो भी 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी आपको बताने हैं। तो देखते हैं एक बार हम। इस तरीके से बीच में हम डाइनिंग टेबल रखेंगे। ठीक है, कैसे रखी हमने, जैसे ये थी, इसकी लेंथ 18 फीट थी। ठीक है, और हमें जो टेबल रखने को दिए वो दिए 5 बाय 3 फीट। तो लेंथ की अगर हम बात करें तो, और ये हो जाएगी 5 बाई 3 फीट, और यहाँ पे है इसकी, ये है 15, इसकी विथ है 15, तो 5 फीट हो जाएगी हमारी लेंथ और 3 हो जाएगी विथ, और ये 18 हमारी लेंथ है। हम क्या करेंगे, पहले हम विथ को देखते हैं। ये 15 है विथ है और ये है 3। पहले 15 में से 3 माइनस कर देते क्योंकि हमें बिल्कुल सेंटर में टेबल बनानी है। तो इस पॉइंट का हम सेंटर कैसे निकालेंगे, अगर हम 15 में से 3 को माइनस कर देते तो 12 आता है। तो आपको ऐसा करना है, 6 जो नंबर है ऊपर रह जाएंगे और 6 ही बीच में नीचे रहने चाहिए। बीच में आपको टेबल ड्रॉ कर देनी है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर नीचे हैं। 1 2 3 4 5 6 ही ऊपर है। बीच में हम टेबल ड्रॉ करेंगे -6 से लेके -9 तक। ठीक है, 3 यूनिट्स की हमारी टेबल ड्रॉ हो जाएगी। तो ये विथ आ जाएगी इसकी 3 यूनिट्स। अब इसका अगर हम लेंथ निकालें, लेंथ कितनी लेंगे, तो 18 में से ये जो 5 है, 5 फीट वाला, ये माइनस कर दो आप, कितना आ गया, ये आएगा 13। अब 13 का अगर हाफ करेंगे तो 6.5 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से भी 6.5 छोड़नी पड़ेगी टेबल और यहाँ से भी 6.5। बीच में आपको टेबल ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरफ से 6.5 लेंगे और सेंटर में टेबल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे 0 तक है -6, थोड़ा सा और हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि 0.5 और लेना है। तो ये आ जाएगा 0.5 फर्स्ट कॉर्नर। जैसे यहाँ लिखा है, फर्स्ट कॉर्नर आपका बन जाएगा 0.5 से -6, क्योंकि -6 क्यों लिया हमने, अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली जो लाइन है, नीचे के जितने भी पॉइंट्स चले वाई एक्सिस के माइनस के, -1 -2 -3, इसलिए आपका फर्स्ट जो कॉर्नर हो जाएगा 0.5 एक्स एक्सिस का 0.5 यहाँ पे, और वाई एक्सिस का -6। ओके, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे है, ये इस तरीके से एक्स एक्सिस का 5.5 और वाई एक्सिस का -6 है ना। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो सेम ही है ऊपर वाले से, 0.5 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का हो जाएगा आपका 9, -9। उसके बाद ये जो पॉइंट है 5.5 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का -9। तो आपके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.5 एंड -6, 5.5 एंड -6, 5.5 एंड -9, 0.5 एंड -9। जितना भी y के कॉर्नर्स है ना, y के कोऑर्डिनेट सारे माइनस में है, ध्यान रखना आप। ये लिखेंगे कैसे इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे टेबल हो जाएगी आपकी 5 फीट बाय 3 फीट की। ठीक है, तो हाफ लेंथ हो जाएगी इसकी 2.5 और विथ हो जाएगी 1.5। इसको हाफ कर लिया है, 5 फीट को 3 फीट को। 5 फीट का हाफ हो जाएगा 2.5 और 3 फीट का हाफ हो जाएगा 1.5। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 फीट, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 में से 2.5 माइनस करेंगे और -7.5 में से +1.5। तो इस तरीके से भी आप कॉर्नर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया आप फिगर देख के भी
जो है कॉर्नर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली आप लिख देना देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल आर 0.5 एंड -6, 5.5 एंड -6, 5.5 एंड -9, 0.5 एंड -9। ये हो जाएंगे आपके 4 कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपकी 1.4 शुरू हो जाती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। तो ये हम टॉपिक करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हम यहीं तक कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।